हेलो गाइस, ये कंप्लीट ब्लाउज़ है। ये लहंगे का ब्लाउज़ है ये। हेलो गाइस, निकी टेलर डिजाइनिंग में आपका स्वागत है। आज आपको लहंगे की ब्लाउज की कटिंग करना बताते हैं। सबसे पहले अस्तर की कटिंग करनी होती है। सबसे पहले आप लंबाई लेंगे 3 इंच बढ़ा करके। जितनी आपको लंबाई रखनी है उतनी आपको 13 रख लो, 14 रख लो, 14 से ज़्यादा नहीं। तो मुझे 13 रखनी थी। 13 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से इसको सीधा कर देना है। इस तरह से इस निशान को भी सीधा कर देना है। इस तरह से सबसे पहले आप गला, जितना आप गला रखना है 3 इंच रखना है मुझे, और इसका कंधे का 7 इंच। तो इधर से दबाव में चला जाएगा इतना, और इसके बाद 7 इंच पे ये मुड्ढे का निशान लगाना है। इस तरह से इस निशान को सीधा कर देना है इस तरह से, और इसको ये गुलाई दे देनी है इस तरह से। ये गुलाई दे देनी है, और हाफ इंच हाफ कटने में आएगा ये इस तरह से, और हाफ इंच इधर से निशान लगाना है। 10 इंच पे आपको निशान लगाना है चुन्नट के लिए, और 3.5 पे इधर से इस तरह से आपको निशान लगाना है 3.5, और इसको ऐसे मिला देना है। इस तरह से आप इस निशान को मिला देना है इस तरह से, और हाफ इस तरह से आपको ऐसे करके इस तरह से आपको चुन्नट डालनी है इस तरह से। कमर हमारी कितनी है? 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच इधर से मुड़ाई में जाएगा, और 3 इंच इधर से, 8 इंच इधर से निशान लगाना है, 3 इंच इधर से। इन निशानों को पूरा सीधा कर देना है इस तरह से। इन निशानों को सीधा कर देना है इस तरह से। आपको गला, जितना आपको गला रखना है उस हिसाब से आप गला रख लेना। मुझे 6 इंच गला चाहिए आगे का। 6 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। इस तरह से ऐसे आपको कटिंग पूरी हो चुकी है। इस तरह से आपको इसको कटिंग कर देना है। सबसे पहले इसको गले को काटना है ऐसे, उसके बाद कंधे, इसके बाद ये, इस तरह से आप कटिंग कर देनी है। ये हमारा आगे का पार्ट है। अब इसी को रख करके आपको पीछे का पार्ट काटना है। पीछे का ओपन रहेगा इस तरह से। पीछे के में हुक लगाने था, इसको ऐसे इस तरह से आपको रखना है इस तरह से। आपको इसी को इसके ऊपर रख लेना है इस तरह से, हाफ इंच छोड़ करके, जैसे कि आपका कटिंग में पट्टी लगाओगे तो उसमें आ जाएगा आपका। इसको रख करके इस तरह से निशान लगा देंगे सारी तरफ इस तरह से। आपको जितना गला रखना है पीछे का उतना आप रख लेना। ऐसे आपको निशान लगा देने हैं। ये हाफ इंच मैंने काट लिया था पहले ही, तो इसको हाफ इंच बढ़ा करके रखना है। ये आपके दोनों पीछे के बैक पल्ले हो गए। 10 इंच पे आपको चुन्नट का निशान लगाना है इस तरह से। इस निशान को सीधा कर देना है ऐसे, इस तरह से। इतना आपका मुड़ने में चला जाएगा।
इस तरह से आपको ये कटिंग कर देनी है। आगे बैक का और आगे का फ्रंट दोनों कट चुके हैं। ये इसकी बाजू है, बाजू का निशान लगाना है। बाजू हमारी है 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगाना है। पहले इस तरह से आपको नाप लेना है, इस तरह से। आठ इंच पे ऐसे निशान लगाना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। सबसे पहले लेंथ लेनी है, 2 इंच मोड़ने में आएगा, इसको सीधा कर देना है इस तरह से। फिर आपको 8 इंच रखना है, फिर इसको सीधा कर देना है इस तरह से। और यहाँ से आपको लेना है 3 इंच। 3 इंच पे आपको निशान लगाना है। 2 इंच इधर से और 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, ऐसे करके। 8 इंच इतना आ रहा है आपका, 8 इंच फिटिंग थी, इतना 8 इंच आपको नाप लेना है इस तरह से। ये आपके बाजू कट चुके हैं इस तरह से। ये आपके बाजू है। अब इसी कपड़े को इसके ऊपर रख करके इस तरह से आपको ये बाजू निकालना है। ऐसे सेट बिठाना है पहले, किधर से आपका कपड़ा सही बैठ रहा है। इस तरह से आपको कपड़े को रख लेना है इधर से, इस तरह से ऐसे करके 1/2 इंच रख लेना है कपड़ा सिलाई के लिए। ये आपकी बाजू कट के रेडी हो चुकी है। ये लहंगे का ब्लाउज की कटिंग है। ये लहंगे का ब्लाउज है। इसको अस्तर को इसको इस तरह से रख करके आपको इसको ऐसे कटिंग कर देनी है। इस तरह से आपको कटिंग कर देनी है। ये बैक पल्ला है इसका। इस तरह से आपको कट लगा देना है। इनको पूरा अच्छी तरह से मिला करके इस तरह से आपको ये रख लेना है इसके ऊपर से, इस तरह से। ये बैक पल्ला कट चुका है आपका। ये फ्रंट पल्ला है। ये ये आगे का पल्ला है फ्रंट का। इसको इस तरह से आपको मोड़ना है और इसको ऐसे कर करके पूरा बिछा लेना है अच्छी तरह से। आपको देखना है ये दोनों से मैच करना चाहिए इस तरह से। ये आपको निशान देख लेना, हाथ लगा करके इस तरह से आपको बिछा लेना है, ऐसे करके पूरा ध्यान से रखना है। बेर देखना है, कोई आगे पीछे ना हो जाए। इस तरह से लहंगे का है ये ब्लाउज, तो बहुत ध्यान से कट करना पड़ता है इस तरह से। इस तरह से आपको पूरा देख लेना, पूरा प्रॉपर कि पूरा फिट बैठ रहा है कि नहीं। इस तरह से आपको रख लेना है इस तरह से। इसके ऊपर बैक पार्ट रख देना है। आगे का फ्रंट रख देना है इस तरह से। आपको जितना आपको गला रखना है उस हिसाब से आपको ये रख लेना है इस तरह से। इस हिसाब से ये गला रख लेना है, ऐसे करके ऐसे। फिर इसको कटिंग कर देनी है आपको इस तरह से। ये फ्रंट की कटिंग है। इस तरह से आपको कटिंग लगा देना पूरी चारों तरफ से अच्छी तरह से, ध्यान से, आराम से। लहंगे की ब्लाउज है तो ध्यान से पूरा कट करना होता है। इस तरह से आपको एक कट करना है। बैक और ये फ्रंट कट चुका है। ये आपकी बाजू है।
ये आपकी बाजू है। आपको इसी बाजू के ऊपर आपको दूसरी बाजू रख लेनी है इस तरह से। इस तरह से आपको ये दूसरी बाजू रख लेनी है। इसको पहले काट दो आप। पहले देख लेते हैं वेस्ट कपड़ा इधर से। आपको ये बाजू है आपकी, आपको अच्छी तरह से बिछा करके इसको इस तरह से आपको रख लेना है इस तरह से। दोनों बाजू को एकदम इकसार रख करके कट कर देना है इधर से इस तरह से। आपको ये बाजू की कटिंग है, इस तरह से आपको कटिंग कर देनी है। आपको जितनी ये बाजू रखनी है उसी हिसाब से आप लेंथ ले लेना। ये इसकी बाजू की कटिंग है। ये इस तरह से आपको ये बाजू रखनी है इस तरह से। ये बाजू रख लेनी है। इसको फिर आपको कट कर देना है इस तरह से। आपकी दोनों बाजू कट के रेडी हो जाएंगे इस तरह से। ये बैक पल्ला कट चुका है आपका, फ्रंट पल्ला कट चुका है, बाजू कट चुकी है मेरी। हेलो गाइस, सबकी कटिंग हो चुकी है। अब आते हैं गले पे। ये फ्रंट का गला है। इस तरह से आपको ध्यान से सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और ये कढ़ाई आ रही है तो बड़े ध्यान से लगानी होती है। फिर आते हैं इसकी चुन्नटे। चुन्नटे पे पहले पक्की कच्ची सिलाई लगा लेनी है आपको। उसके बाद ध्यान से लगाना है, झोल वोल ना आए कहीं पे। इस तरह से आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको चुन्नट भर देना है इस तरह से। आप कटिंग भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। वैसे भी करती हूँ पर ऐसे भी करती हूँ, अपनी अपनी इच्छा है। तो इस तरह से आपको ध्यान से कोई कपड़ा झोल वोल ना आ जाए, फिनिशिंग के साथ आपको इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये आपकी ये बन चुकी है, सिलाई लग चुकी है इस तरह से। इसकी फिनिशिंग है। इसके बाद बाजू पे बाजू के मोड़ने के लिए मैंने इस तरह से पक्की सिलाई लगा दी थी इस तरह से। बाजू पे इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है। फिर इसको सीधा कर देना है इस तरह से। इसकी ये फिनिशिंग आएगी। मुझे इस पे लेस लगानी थी, इस तरह से मुझे मोड़ दिया मैंने इसको। ये इसकी फिनिशिंग है। और इसका ये फ्रंट का बैक का पल्ला है। और इस पे इस तरह से आपको जैसे बैक पे करा था इसी तरह से करके फिर इस पे सिलाई लगा देनी है। ये फ्रंट बैक का है। और इस तरह से आपको वो पक्की सिलाई नहीं लगानी है, कच्ची सिलाई लगा देनी है इस तरह से। आपको जो झोल ना आए किसी तरह से, फिर फिनिशिंग बेकार हो जाती है। ये लहंगे का ब्लाउज़ है तो इस वजह से बड़े ध्यान से करना होता है इस तरह से। दोनों पे मैंने सिलाई लगा चुकी हूँ मैं इस तरह से। ये बैक का पल्ला है इस तरह से। ये इसकी फिनिशिंग, ये पूरा बन चुका है इस तरह से। ये बैक का पल्ला है। कैसा लगा लाइक करके फॉलो करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।